दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है, जो हिंसक हो चुका है। लेकिन ये विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद या भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से काफी अलग स्थिति में है। बहरहाल, नागोर्नो और काराबाग क्षेत्र में चल रहे विवाद में पाकिस्तान और तुर्की खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आ गए हैं, जबकि भारत ने फिलहाल यही कहा है कि शांति और बातचीत से ही मसला हल करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करेगा या अजरबैजान को। दरअसल अजरबैजान और आर्मेनिया के बहाने दुनिया एक बार फिर इस्लामिक कट्टरपंथ और विस्तारवादी नजरिए से दो चार हो रही है। ये स्थिति दुनिया के सभी गैर इस्लामिक मुल्कों के लिए खतरे की घंटी है, जिसमें भारत भी शामिल है। वैसे तो भारत ने इस युद्ध में ना तो खुलकर आर्मेनिया का समर्थन किया और ना ही अजरबैजान का, लेकिन इन दो देशों की लड़ाई में जिस तरह से तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया है, उससे इतना तो साफ है कि भारत अजरबैजान के साथ तो नहीं खड़ा हो रहा। हाँ, इतना जरूर है कि रूस ने खुलकर आर्मेनिया का समर्थन किया है और फ्रांस भी उसके साथ खड़ा है। ऐसे में भारत की मूक सहमति आर्मेनिया के साथ हो सकती है। चीन के साथ सीमा विवाद में उलझने के साथ ही तनाव के बीच युद्ध की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुके भारत ने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत से सुलझाने का पक्ष लिया है। इस बार भी विदेश मंत्रालय ने आर्मेनिया और अजरबैजान को शांति से विवाद सुलझाने की सलाह दी है, लेकिन भारत के इन दोनों देशों से रिश्ते एक इशारा कर रहे हैं। साथ ही ये भी समझना चाहिए कि इस झगड़े में भारत की भूमिका कैसे कश्मीर मुद्दे पर असर डाल सकती है। भारत के साथ कैसे हैं दोनों देशों के रिश्ते। साल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, तब भारत ने आर्मेनिया को समर्थन दिया और वहां दूतावास की सेवाओं का विस्तार मॉस्को से किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक तब से अब तक आर्मेनिया के राष्ट्रपति 3 बार भारत यात्रा पर आ चुके हैं और विदेश मंत्री भी। सुरक्षा और सहयोग आधारित संगठन के हिसाब से शांति बहाली की हिमायत करने वाले भारत के रिश्ते आर्मेनिया के साथ खासे दिलचस्प रहे हैं। इसी साल मार्च में भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने के लिए रूस और पोलैंड को मात देकर $4 करोड़ की डील की थी। इससे पहले भी आर्मेनिया के साथ भारत के रिश्ते आपसी सहयोग के रह चुके हैं। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में भले ही भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया संतुलित रही हो, लेकिन कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि दोनों देशों में आर्मेनिया भारत के ज्यादा करीब है। इसके पीछे का तर्क ये है कि जब से आर्मेनिया बना है, तब से वहाँ के 3 राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं और हमारे 2 उपराष्ट्रपति आर्मेनिया जा चुके हैं, और अजरबैजान से आज तक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने भारत का दौरा नहीं किया है और न भारत से कोई वहाँ गया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अजरबैजान का कश्मीर पर नजरिया। अजरबैजान पहले कश्मीर मुद्दे पर तुर्की की तरह ही पाकिस्तान के सुर में सुर मिला चुका है। भारत के अपने संबंध खास तरोताजा नहीं हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अजरबैजान को पाकिस्तान की तरफ रुख कर लेना, ये तमाम इशारे हैं कि भारत आर्मेनिया के साथ चल रहे अजरबैजान के विवाद में किसका पक्ष ले सकता है। अगर इस झगड़े में भारत खुलकर आर्मेनिया के साथ खड़ा नजर आता है, तो कश्मीर के मामले पर कूटनीतिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं से झेलनी पड़ सकती है। येरेवान में भारत के राजनयिक रहे अचल मल्होत्रा ने स्पुतनिक के साथ बातचीत में कहा था कि हालांकि कश्मीर मुद्दा अलग है, ये कश्मीर के राजा की तरफ से भारत को मिला हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ अवैध ढंग से काबिज रहा है। इसके बावजूद भारत का आर्मेनिया का पक्ष लेना पाकिस्तान और तुर्की को एक और मौका देगा कि वो इस्लामी देशों के संगठन में भारत के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर सके। जबकि आर्मेनिया कश्मीर के मुद्दे पर भारत को बिना शर्त समर्थन देता है और भारत ने जब परमाणु परीक्षण किए थे, तब भी उसने भारत की आलोचना नहीं की थी। तुर्की खुलकर कश्मीर मामले पर पाकिस्तान का समर्थन करता है और पाकिस्तान भी खुलकर अजरबैजान का समर्थन करता है। इसलिए भारत के लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि वो आर्मेनिया को करीब माने, क्योंकि भारत ये जताना चाहेगा कि जैसे तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है, वैसे भारत भी ऐसे देश का समर्थन देगा जो तुर्की का करीबी नहीं है। हालांकि अजरबैजान से भारत के संबंध दोस्ताना ही रहे हैं, लेकिन इनमें ताजगी नहीं रही। भारत के रविंद्रनाथ टैगोर, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अजरबैजान की यात्राएं की थी, लेकिन ये तब की बात है जब ये देश सोवियत संघ में हुआ करता था। अजरबैजान जब से सोवियत संघ से अलग हुआ है, तब से यानी करीब 20 सालों से कोई उच्च स्तरीय मेलजोल नहीं रहा है। इसके अलावा अजरबैजान एक तेल संपन्न देश है, जहां ONGC ने भी निवेश किया हुआ है। साथ ही वहां भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने भी कारखाने लगाए हुए हैं। इनके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर परियोजना से भी भारत और अजरबैजान के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। इसके तहत एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 7,200 किलोमीटर लंबा एक रेल, सड़क और जलमार्ग तैयार किया जा रहा है। मुंबई को रूस से जोड़ने वाला ये कॉरिडोर अजरबैजान से होते हुए गुजरेगा।
यानी एक तरफ भारत के आर्थिक संबंध जुड़े हैं तो दूसरी तरफ सामाजिक। इसलिए भारत ने इन दोनों देशों की जंग में एक न्यूट्रल स्टैंड ले रखा है। वैसे भी भारत इन दोनों देशों की जंग में वही करेगा जिसमें रूस का फायदा हो, क्योंकि दुनिया में एक रूस ही है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। भारत जानता है कि चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के मामले में रूस का साथ जरूरी है, जो उसे सैन्य और कूटनीतिक सहयोग देगा। तो भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट होती है कि वो रूस का समर्थन करेगा, क्योंकि रूस भी भारत को कश्मीर के मुद्दे पर सीधा समर्थन करता है और आर्मेनिया के पक्ष में खड़ा है। इसलिए भारत का झुकाव भी आर्मेनिया की तरफ ही ज्यादा है।